धरने का चौथा दिन है और इस समय हम पत्थर गिरजाघर पर अनवरत धरने पर बैठे हैं। हमारे साथियों को और प्रशासन के द्वारा आज एक सुखद खबर प्राप्त हुई है। हम सब जीत की ओर अग्रसर हैं। हम चाहते हैं ये खुशखबरी आप सब हमारे साथियों के द्वारा, जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बोल के गया है, आज जो आश्वासन दिया गया है, लेकिन अनवरत धरने का महाधरना 6 अक्टूबर को ही होगा। 6 अक्टूबर को ही अनवरत धरना होगा और होकर रहेगा। भले आज प्रशासन के लोग सुखद खबर दे के गए हो, लेकिन हमको जब तक लिखित आदेश नहीं देंगे तब तक हम इस धरने को समापन नहीं करेंगे। वो अब हम चाहते हैं कि सभी साथी ये खुशखबरी हमारे संघर्षशील साथियों के द्वारा सुने। साथियों ये बताइए, प्रशासन के लोग आए थे और उन्होंने क्या खुशखबरी आप सबको दे के दिया और क्या बताया है, बताइए। हाँ बताइए, आप अपने मुख से बताइए, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी अभी आए थे 10 मिनट पहले। जब लाइव आने के पहले आए थे, उन्होंने बताया कि आपके शासन स्तर पर 2 अक्टूबर को पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा 1,26,000 आपको जो विज्ञप्ति, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, हल्फनामा दिया था, उसका ब्यौरा सरकार के पास है। भर्ती निकालने के आसार दिख रहे हैं। आपको उनको फीडबैक मिला हुआ, इसी मतलब बताएं। साथियों, हम सब का अनवरत धरने का आज चौथा दिन है और प्रशासन में के द्वारा और आज खुशखबरी दी गई है, लेकिन अनवरत धरने का महाधरना 5वें दिन 6 अक्टूबर को होकर रहेगा। भले ही प्रशासन लोग आश्वासन देंगे। ये भी कहे हैं कि जब तक बेसिक के अधिकारी खुले मंच पे नहीं आएंगे, जब तक वार्ता नहीं होगी, हमारे धरने पे आना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि आपके धरने पे जरूर आएंगे, आप निरंतर धरने पे सहयोग बनाए रहिए। साथियों, हम सब जीत के करीब हैं। प्रशासन को जिस प्रकार से भी भेजाए हैं, उन्होंने कहा है कि आप धरने की संख्या बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा। आप देखिए साथियों, पानी की व्यवस्था ने भी प्रशासन ने कर दिया। जो आपको मैं जो समस्याएं कल बताया था कि यहाँ टॉयलेट वाला संबंधित जो था, वो भी एकदम आज ओपन हो गया। पानी की व्यवस्थाएं हो गई हैं, सारी व्यवस्थाएं हम सबको मिल गई हैं। हम सबका ये सब आप सबकी वजह से सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को हम सब ने उठाया था, प्रमुखता से उठाया था इस मुद्दे को कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जहाँ आज प्रशासन के लोगों ने हमारी सारी ये जो मांगे थी पानी की और ये अव्यवस्थाएं, फिर उसके बाद जो शासन स्तर पर दबाव का था, उस पर भी 6 सूत्री मांगों के लेकर बेसिक के आला अधिकारियों पर मैं चाहता हूं साथी, आप कृपया करके, हेलो मित्र, आप 2 मिनट यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठिए 2 मिनट, फोटोबाजी बाद में करिएगा। प्रदेश के जब पूरे लोग देख रहे हैं तब अलग से कैमरा लेकर चल रहे हैं। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप सब 6 अक्टूबर को बढ़ चढ़ कर आइए। आज सुबह ही प्रशासन के अधिकारियों द्वारा सुखद खबर प्राप्त हुई है कि आपको मांग को लेकर के बेसिक विभाग में हलचल है। शिक्षा मंत्री तक और बेसिक विभाग में हम सब की मांगों को पहुंच गया है। जल्द ही कोई न कोई शासन स्तर के अधिकारी यहाँ खुले मंच में वार्ता के लिए उपस्थित होगा। लेकिन एक मिनट, हम चाहते हैं कि आप सब यहाँ बढ़ चढ़ कर आए और 6 अक्टूबर को यही दबाव बनाएं। अगर ये दबाव बने तो हम तो चाह ही रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को बुलाया जाए, संख्याएं आप इकट्ठा करें। जिस प्रकार कुछ साथी हमारे जब हम लाइव आते हैं तो फोन करते हैं, कृपया करके हर चीज फोन पे जानकारी ना लें। आपको लाइव के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों तक ये बात पहुंच रही है। मैं चाहता हूं और भी साथी हमारे हैं, अगर ये आज सुखद खबर प्रशासन के द्वारा 6 सूत्री मांगों को पहुंची है और बेसिक विभाग पर और शासन स्तर तक दबाव बन रहा है। आज पेपर में भी आपने देखा, प्रमुखता से हम सबका मुद्दा उठाया गया। पेपर में बोला गया है कि भाई सारे मीडिया के लोग भी इस मुद्दे उठाने में उनका तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि प्राथमिक रिक्त पद खाली हैं, बेसिक विभाग भर्ती नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान ने प्रमुखता दी, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, सारे मीडिया दे रही है प्रमुखता कि भाई प्राथमिक भर्ती करना ही करना चाहिए। ये हम नहीं, हर घर में एक डीएलएड बीटीसी का छात्र है, बेसिक विभाग से जुड़ा हुआ छात्र है, जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहा है। चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे मीडिया के लोग हों, सबके घर में है। मैं चाहता हूं आज प्रशासन ने जो ये सुखद खबर आकर धरना स्थल पे दिया, तो साथ ही मैं चाहता हूं आप भी अपने मुख से इस चीज को बताइए, जिससे छात्र को कोई इस चीज पर अडिग हो और कल अनवरत धरने के महाधरने पर पहुंचे। मेरे साथी, आज ही बहुत प्रशासन द्वारा बहुत ही खुशखबरी की न्यूज़ दी गई है हम सबको। अभी प्रशासन ने हम यहाँ 10 मिनट पहले आए थे और उन्होंने हमें दिखाया है कि वो जो है डीएलएड का यहाँ धरना चल रहा है, 2 तारीख से धरना चल रहा है और ये कल शाम को जो है वहाँ प्रशासन में भेजा गया है लखनऊ में। जो है 2 तारीख से 4 तारीख तक लगातार धरने का आह्वान किया गया है और हमारे रजत भैया की ये मांग है, उसमें ये अच्छी तरह से लिखित दिया गया है कि हमारे रजत भैया की मांग है कि 6 सूत्री जो मांग रखी गई है हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए 6 सूत्री मांग रखे हैं और उसमें जो है हमारे जो प्रशासन के अधिकारी आए थे, अभी उन्होंने कहा है कि
ये आप लोग अगर संख्या बल ज़्यादा करते हैं तो यकीनन ये शाम तक ही परिणाम आ जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप कल जो है हमारे इस महाधरने का कल आह्वान किया गया है रजत भैया द्वारा। रजत भैया की तबीयत बहुत खराब है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ आइए, आप देखिए वो कैसे क्या कर रहे हैं। और जो है प्रशासन के अधिकारियों ने कहा है कि यहाँ 12-15 लोगों के इकट्ठा होने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी मांग जो है वहाँ पहुँच रही है। इसलिए अगर आपको हो सकता है, अगर आप शिक्षक भर्ती का पूरा माहौल है, अगर हो सकता है तो आप यहाँ संख्या कम से कम 5000 तक इकट्ठा कर दीजिए। और जो है कल महाधरने का आह्वान जो किया गया उससे 5 से 10,000 अगर विद्यार्थी आ जाते हैं हमारे डीएलएड छात्र, तो यकीनन कल शाम तक ही सब आयोग का गठन हो जाएगा। आप इसको मानिए। आप कल अगर एक दिन का टाइम आप दे दीजिए तो यकीनन शिक्षक भर्ती आपको अगले 3 से 4 दिन में नोटिस मिल जाएगा। ये हमारे संघर्षशील साथी है जो रात्रि में रुके थे, दिन वाले दाल चावल चोखा खा के आते हैं, वो 12 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे और 5 बजे 6 बजे चले जाते हैं इलाहाबाद वाले। ये हमारे बेचारे प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, चित्रकूट, दूर दूर कौशाम्बी से आए हुए साथी हैं जो रात्रि में रुकते हैं। ये 2 टीम हमने बांट दिया है, रात्रि रुकने वाली और दिन में आने वालों की। ये रात्रि में रुकने वाले छात्र हैं जो यहाँ पर 20 से 25 लोग रुकते हैं। मैं चाहता हूँ जो अनवरत धरना के साथ अब महाधरने में रात वाले दिन वाले सबको एकजुट, और आप तो आएंगे ही आएंगे, साथ में 10 लोग को लेकर आएंगे और एक बड़ी भीड़ इकट्ठा करेंगे। प्रशासन में हलचल है कि ये महाधरना है, तो महाधरने का मतलब ये है कि एक बड़ी भीड़ यहाँ इकट्ठा होनी चाहिए। और ये जो दबाव आप सबके सहयोग और साथ से बना है, ये मैं इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस अस्वस्थ होने के बाद में इस शरीर में जो जोश है, ये आज एक एक करके जब मांग पूरी होने लग जाती है। आप सब लोग कल महाधरने में पहुंचे, दबाव बहुत तगड़ा बना हुआ है, इस तरह का दबाव बार बार नहीं बनेगा। 8 अक्टूबर से पहले हमको अपने मांग पैठित होना है और बेसिक विभाग को दबाव बना करके विज्ञापन निकलवाना है। मैं चाहता हूँ मेरे साथी, आप अगर कल आ गए, यकीनन आप विश्वास मान लीजिए प्रशासन के ऊपर कितना दबाव है। इलाहाबाद में महामहिम आने वाली है 8 तारीख को, इसलिए हर मांग हमारी। हाँ साथियों, 8 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी आ रही हैं। वो ये चाहते हैं कि इससे पहले इस धरने को समाप्त किया जाए, इनकी मांगों को पूरा करके ऐसा न हो कोई दिक्कतें हो, परेशानियां हो। हम सब बेअडिग हैं, उठ के तो नहीं जाएंगे, और चाहे जो हो जाए हम सब इस धरने को, या तो हमको हर हाल में मांग पूरी हो तब उठ के जाएंगे, जिसके तहत प्रशासन काफी। मेरे साथी, कल सिर्फ एक दिन की मांग कर रहा हूँ आपसे। आप प्रयागराज में होते हुए, अभी प्रतापगढ़ में होते हुए, यहीं बगल के, आप कल सुबह निकलिए। आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ कल आके आप कल शाम तक यहाँ रुक जाइए। यकीनन हम आज 4 दिन से हम 4 दिन से यहाँ रात में रुकते हैं, दिन में रुकते हैं, पूरा दिन रुकते हैं, यहाँ पे पूरी रात रुकते हैं, लेकिन हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी साथी, आप जिस तरह से अनवरत धरने के चौथे दिन हम सब एक सुखद खबर धीरे धीरे मिलती जा रही है, हम सबकी मांग कहीं न कहीं सार्थक रूप में जा रही है, तो थोड़ा तो उत्साह, भले आप बीमार होंगे लेकिन उत्साह की नहीं है आपको। जी बिल्कुल। तो आप इनको बताइए कि जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा सुखद खबर अधिकारियों द्वारा मिल रही है, हमारा धरना सार्थक रूप ले रहा है, तो इनको